तुमने भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही मार्केट रिवर्स कर गया? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी जैकपॉट लगने वाला है बट एक सेकंड बाद ही तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? सो वेलकम टू बिग ब्यूटीफुल बायर्स, जहाँ पे हम ट्रेडिंग को सिंपल और तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाते हैं। और आज की वीडियो में हम एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत लोगों को बहुत प्रॉफिटेबल बनाता है और बहुत लोगों को ट्रैप कर देता है। Yes, you understood it right. It is breakout. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक आउट वर्सेस ब्रेकआउट की, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फेक आउट में कैसे ना फंसे और ब्रेकआउट को बेटर तरीके से कैच करके प्रॉफिट्स कैसे सिक्योर करें। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक ब्रेकआउट और एक फेक आउट में डिफरेंस क्या होता है। अब देखने में तो दोनों सेम लगते हैं, बट एक ब्रेकआउट बेसिकली एक इपल्सिव मूवमेंट होता है टुवर्ड्स बाय और सेल। मतलब एक रेंजिंग मार्केट को जब भी कोई एरिया ब्रेक कर दे, कैंडल ब्रेक कर दे, उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और अगर वही कैंडल ब्रेक करते ही वापस रिवर्स आ जाए, उसे हम एक फेक आउट बोलते हैं। तो देखने में दोनों सेम लगते हैं, बट एक ब्रेकआउट से प्रॉफिट होता है और एक फेक आउट से लॉस होता है। तो अब जब हमें पता है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब समझते हैं कि इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कैसे हम इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अब देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन फेक आउट एंड ब्रेकआउट इन लाइव मार्केट। सो एज यू कैन सी दिस जीबीवी जेपीवाई पेयर राइट नाउ ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे ये एक एरिया है, एंड ऑब्वियसली अगर आप पीछे भी जाओ तो ये एक एरिया है। तो बेसिकली ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे प्राइस आपको फेक आउट या फिर एक विक या लिक्विडिटी ग्रैब करके वो वापस अपने एरिया पे वापस आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम इस एरिया पे फंस जाते हैं, एसएल कराने के बाद सेल लेते हैं, सेल में भी स्टॉप लॉस होता है एंड इवेंचुअली यू कैन सी कि यहाँ से मार्केट ऑल द वे अप गई है। तो अब समझते हैं कि कैसे हमें इस एरिया में ना फंस के सिर्फ बाइज लेने थे। अब समझते हैं कि हमने फेक आउट और ब्रेकआउट को डिफरेंशिएट करने के फैक्टर्स कौन से होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है टाइम। टाइम मतलब कितनी जल्दी आपका फेक आउट या ब्रेकआउट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए। तो अब अगर हम यही चार्ट पे देखें, दिस इज अ फेक आउट। व्हाई इज दिस अ फेक आउट? क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए ऊपर गया एंड इट कंटिन्यूड कमिंग बैक। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये कैंडल इट वेंट ऑल द वे अप, और अगर हम इसका एक्चुअल प्राइस डिफरेंस देखेंगे, इट वेंट अप 90 पिप्स एंड केम बैक 90 पिप्स, मतलब एक वी शेप रिकवरी दे दी। तो सबसे पहले ये एक फेक आउट है बिकॉज ऑफ टाइम। दूसरा, इट इज अ फेक आउट बिकॉज ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्योंकि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करा है, इट केम बैक, अपने इसके वापस लिक्विडिटी ग्रैब करने आया एंड देन कंटिन्यूड गोइंग अप। सो दिस इज अ फेक आउट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये कैंडल देखोगे, दिस इज नॉट अ फेक आउट। वाई? यू कैन क्लियरली सी कि ये काफी टाइम तक ऊपर रहा है एंड ऑल्सो इसका प्राइस आया है वापस पुल बैक लेने। सो इट वाज अ ब्रेक, रीटेस्ट एंड अ बाय। और अगर आप इस ब्रेक रीटेस्ट के बाय एंट्री करते हैं यहाँ से, तो आपका ये पूरा बाय गया है ऑफ ऑलमोस्ट 150 पिप्स। आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, यू विल ऑलवेज सी अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल मूव एंड अ फेक मूव। यहाँ पे अगर हम दोबारा आइडेंटिफाई करना चाहें, बहुत लोग होते हैं यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे फील दिस इज अ सपोर्ट, यहाँ से प्राइस ऑल द वे अप जाता है, इट केम बैक, बट एज यू कैन सी अगेन, क्या ये प्राइस वापस पुल बैक लेने आया है? मतलब प्राइस डिड नॉट वर्क फॉर अस। ऑल्सो अगर हम दूसरी चीज देखें, क्या यहाँ पे टाइम हमारे सपोर्ट में था? मतलब क्या ये बहुत टाइम तक सस्टेन करा है अपने ऊपर वाले लेवल पे? बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली प्राइस ने क्या करा है, ये एक लिक्विडिटी का एरिया था, इसको ग्रैब करा है, इट वेंट ऑल द वे डाउन। इससे अच्छा यू शुड फोकस ऑन मूव्स जहाँ पे आपको कोई ब्रेक एंड रीटेस्ट के एरियाज में। तो अगर आप ये वाले एरिया को पूरा कवर करते हो, यू विल क्लियरली सी अ ब्रेक एंड अ रीटेस्ट। यहाँ पे प्राइस भी ज्यादा टाइम के लिए आया है और ज्यादा पुल बैक दिया है इस प्राइस ने। सो हियर यू कैन सी, अगर आप ये ब्रेक, रीटेस्ट, सेल भी देखते, दिस वॉज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ, लेट्स कैप्चर हाउ मेनी पिप्स, 400 पिप्स। ऑब्वियसली हम 400 पिप्स ना भी कैच करते, अगर 50 या 100 पिप्स कैच करते, दिस वुड हैव बीन अ वैलिड मूवमेंट। तो अगर आपको और समझना है अबाउट फेक आउट, ब्रेकआउट और उन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो यहाँ पे लिंक्ड है, मेक श्योर इस वीडियो के बाद आप वो टैप करके जरूर देखो। तो अगर हम समराइज करें, हमने बेसिकली समझा है फेक आउट होता है जहाँ पे हम ट्रैप होते हैं, ब्रेकआउट होता है जब एक स्ट्रक्चर को कहीं ब्रेक करके विद वॉल्यूम, विद प्राइस, विद टाइम कोई भी एरिया ब्रेक होता है और जहां से हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, ना कि लॉसेस। कमेंट करके बताओ तुम्हें और किन टॉपिक्स के बारे में समझना है जिससे कि तुम एक प्रॉफिटेबल और एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram. See you in the next video.